तो जैसा कि हम सबको पता है कि एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं ऑलरेडी ओआरओपी में, जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम विसंगतियों की बात कर रहे हैं तो ओआरओपी में यही तो प्रॉब्लम है। जो गलतियां ओआरओपी 1 में हुई है, सेम गलतियां ओआरओपी 2 में हुआ, फिर ओआरओपी 3 में हुआ। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्स ग्रुप की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, आपको पता है ऑलरेडी, और हमने हर एक टॉपिक को कवर अप किया है। तो उसी तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप की बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, तो ये जो विसंगतियां है ये कहाँ से निकल करके आ रही है? ये वो आरओपी 1 से ही निकल करके आ रहा है। तो जब तक हम उसके रूट कॉज को सही नहीं करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी ओआरओपी 3 में भी वही प्रॉब्लम आ गया, आने वाले टाइम पर ओआरओपी 4, 5 सब में वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके ऊपर डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमारी सबसे पहले कोशिश ये है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर अप किया है, जैसे कि 4 महीने के एरियर 53% डीआर के साथ 20 नवंबर से पहले मिलेगा। कैसे कह रहे हैं कि 20 नवंबर से पहले मिलेगा, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब जैसे नवंबर का महीना शुरू हो गया, उसमें सभी पेंशनर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। जिन पेंशनर का ओआरओपी 3 का नया पीपीओ बन गया, उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। 2006 से पहले आए पेंशनर्स को अभी भी पुराना पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरना है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज ना हो, और अगर वो कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो हम उसका समाधान निकाल सके मिलकर। एनीवे, अभी हम आते हैं एक्स ग्रुप के ऊपर। जो एक्स ग्रुप की बात कही जा रही है ना, जो प्रॉब्लम है ओआरओपी में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक्स ग्रुप की विसंगतियों को दूर करने के लिए इसका अगली सुनवाई जो है वो 25 नवंबर को है। तो अभी नवंबर, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जब से नवंबर महीना शुरू हुआ है तब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, नवंबर का महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डीआर से रिलेटेड बताया था कि एक्चुअली जो सर्विस एम्प्लॉई हैं उनको डीआर का घोषणा 53% कर दिया गया है। उनके ठीक 10 दिन बाद पेंशनर के लिए भी घोषणा होता है, लेकिन पेंशनर के लिए अभी कोई अपडेट ही नहीं हुआ है, जबकि 15 से 20 दिन हो गया। तो ये भी एक कमी है, इसको सरकार को दूर करना चाहिए। जब भी डीआर, अब ये वाला चीज़ कहाँ से आ रहा है ना, कि शुरू में भी ऐसे ही होता है, शुरू से ऐसा हो रहा है। आप पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो डीआर जो है वो पहले सर्विस एम्प्लॉय जो है उनको पहले दिया जाता है, उसके 10 से 15 दिन बाद पेंशनर को अपडेट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो होता है, डीए और डीआर जो है, वो एक साथ आप अपडेट कीजिए, चाहे वो पेंशनर हो या सर्विस एम्प्लॉय हो। वैसे भी पेंशनर को कम अमाउंट मिलता है, तो जाहिर सी बात है कम से कम डीआर तो उनको सही से मिले। और उम्मीद यही की जा रही थी कि वो दिवाली से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको दिया नहीं। ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिस्टेक है, और इसके ऊपर हमने आवाज उठाया और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अभी देखिए 8th पे कमीशन को भी लेकर के बहुत सारी न्यूज और ह्यूमर्स चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब न्यूज ऐसा आता है तो ह्यूमर्स भी उसके साथ आ जाता है, तो हम उसमें से जो सही चीज होती है वो निकाल करके लेकर के आते हैं। तो एक्स ग्रुप की जो विसंगति है, इसको दूर करने के लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई जो है वो 25 नवंबर को होगा, और इस कोर्ट की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। तो अब अगर एक्स ग्रुप की विसंगति की अगर हम बात करें तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि हम सभी लोगों को वेट करना चाहिए 25 नवंबर का। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई है कि एक्स ग्रुप की विसंगतियां ऑलरेडी है ओआरओपी में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि एक्स ग्रुप में क्या क्या विसंगतियां हैं ओआरओपी में। तो फिलहाल मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और हमारी कोशिश यही है कि कम समय में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो 1 रैंक 1 पेंशन में प्रॉब्लम है एक्स ग्रुप का, वो ठीक होगा। होपफुली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो सही होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि एक्स ग्रुप के एसोसिएशन भी हैं, बहुत सारे एसोसिएशन है जो पेंशनर्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ, और हमारा जो टेलीग्राम पे एक चैनल है और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप पे एक चैनल है, उस चैनल में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंडिया के हर एक स्टेट में
ऐसे एक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशनर्स की दूसरे तरीके से भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका पेंशन रुक गया है, आपका पेंशन कम मिल रहा है, नेशनल इंक्रीमेंट का आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे, या फिर आपका कुछ पेंशन से रिलेटेड या लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो वो जो एक्स ग्रुप के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो आप जब हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो आप जिस भी स्टेट के होते हैं, हम आपको वहाँ के जो एक्टिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपको बताते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो एक्स ग्रुप के एसोसिएशन जो अभी काम कर रहे हैं बेसिकली एक्स ग्रुप के लिए, तो वो पेंशनर्स की हेल्प कर रहे हैं। आप अगर उन ऑर्गेनाइजेशन से या एक्स ग्रुप के एसोसिएशन से मिलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हर चीज में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल जितनी भी विसंगतियां हैं, स्पेशली इसका कंक्लूजन यही है जो एक्स ग्रुप से रिलेटेड है, तो इस वाले मामले में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। कब तक? तो 25 नवंबर तक का वेट करेंगे। होपफुली एक बेटर रिजल्ट और एक बेटर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा, और जो जजमेंट आएगा जाहिर सी बात है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक्स ग्रुप से रिलेटेड आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपको क्या ऐसा लगता है, वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके एडवाइस सुझाव क्या है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी भी टाइप का, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब इसके अलावा देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं हमेशा ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में बताता हूं कि आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र को अपडेटेड रखें। और मैंने हमेशा यही बोला है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र भरने का। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ होगा तो आपको पता है कि ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो गए हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र, अपना डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें आपको बताई हुई। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अगर आपको देखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। आप बिना लॉगिन किए हुए भी स्पर्श में अपना जो ड्यू डेट है वो देख सकते हैं। उसको देखने के लिए देखिए, जब भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल यहाँ पर इस तरीके से ओपन करेंगे ना, ये स्पर्श पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। जस्ट इसको जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन, और यहीं पर अलर्ट मैसेज आता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अभी देखो, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं करना। ये देखिए बहुत इजी होता है, अपना बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक स्पर्श का पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर, ये सारी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। बट 2 चीज़ें बहुत आसान होता है किसी भी पेंशनर के लिए, कि जिस भी बैंक में आपका पेंशन आ रहा है बस वो वाला अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और यहाँ से आप अपना पर्सनल नंबर डाल दीजिए, जो सबको अपना पता होता है। पर्सनल नंबर का मतलब आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर है, वो डालिए। और यहाँ पर ना आपको वो कैप्चा कोड यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है, जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको नीचे में लिखना। अगर आपने डिटेल्स सही भरी है तो देखिए आपके पास इस तरीके से डेटा आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो है ये आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट कब का आ रहा है, 31 अक्टूबर 2025 का आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा अक्टूबर में ड्यू डेट दिखा रहा था, हमने अक्टूबर में इसको फिलअप किया और ये फिर एक साइकिल बन गया 31 अक्टूबर अगले साल। तो ऐसे ही आपको भी देख लेना कि आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अगले साल का दिखाना चाहिए। अगर इस साल का दिखा रहा है इट मीन्स कि आपको जमा करना है। अब जमा करने के लिए इसमें एक्चुअली मेथड यही है कि अगर आपका अक्टूबर में दिखा रहा है ड्यू डेट तो अक्टूबर में जमा करना चाहिए था। अभी नवंबर में दिखा रहा है तो नवंबर में जमा कीजिए, दिसंबर में दिखा रहा है तो दिसंबर में जमा कीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में ड्यू डेट दिखा रहा है तो आपके मन में हमेशा सवाल आता है और इस पर पता नहीं क्यों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं आपको कि आप कभी भी जमा कर सकते हैं। मान लो कि आपका जनवरी 2025 में ड्यू डेट दिखा रहा है और आप अभी नवंबर में भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर में दिखा रहा है, नवंबर में भी भर सकते हैं। बेसिकली 1 साल का साइकिल पीरियड होता है, तो 1 साल का साइकिल पीरियड, आप दिसंबर में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, आपने अक्टूबर में ही भर दिया तो फिर वो नेक्स्ट अक्टूबर में ले लेगा। तो रिकमेंडेड ये रहता है, आपको अपनी तरफ से मैं एडवाइस यही देता हूँ कि जिस महीना में ड्यू डेट आपका लाइफ सर्टिफिकेट दिखा रहा है उसी महीने में जमा कीजिए, तो वो 1 साल आपका प्रॉपर वे में काउंट भी होगा और वो 1 साल आगे बढ़। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ड्यू डेट भी आप अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में चेक कर सकते हैं। अब रह गई बात स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना, तो वो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है।
तो इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वहां पर आप अपने यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड ये सब दीजिए, ओटीपी देंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल में आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। और जब एक बार आप लॉगिन कर गए तो वहां पर फॉर्म 16 है, फिर आपके पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अपने प्रोफाइल को भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई ग्रेवियंस लॉन्च करना हो तो वो भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक लास्ट में एक बात कहूँगा कि जिन लोगों का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है वो काइंडली किसी दूसरे जगह से आपको लाइफ सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं होना है। आप जैसे पहले बैंक में जमा करते थे वैसे ही बैंक में जाकर के जमा कर सकते। और जिन लोगों का एसबीआई बैंक के अलावा किसी और बैंक से आता है तो आप या तो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके ये जो जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन आता है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल और कैप्चा कोड दे करके, तो वहाँ से जमा कर सकते हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जीवन प्रमाण से अपने मोबाइल से जमा करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल है, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर आपको भी ऑप्शन मिलता है परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का, लेकिन स्पर्श में हम बहुत दिन से ये आग्रह कर रहे हैं स्पर्श वालों से कि आप बिना बायोमेट्रिक डिवाइस के भी ऑप्शन लाइए उसमें, ताकि फेस डिटेक्ट करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो सके स्पर्श पेंशन पोर्टल में डायरेक्टली। तो अब ऐसा अभी हालांकि अपडेट आया नहीं है, लेकिन अगर आप स्पर्श से जमा करेंगे जीवन प्रमाण पत्र तो इसके लिए आपको अभी फिलहाल के टाइम पर बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। दूसरी चीज़, बायोमेट्रिक डिवाइस तो आप समझ ही रहे हैं, जिससे हम थंब इम्प्रेशन लगा करके जमा करते हैं, तो उसके लिए तो पेंशनर्स के पास होता नहीं है, तो उसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े का हेल्प लेना पड़ेगा। और एक तरीका एमएलसी है जो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो पेपर वर्क हो जाता है, साइन करवाना है फिर दोबारा से अपलोड करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप या तो स्पर्श पोर्टल में किसी बायोमेट्रिक डिवाइस से जमा कर दीजिए, जीवन प्रमाण में जा करके मोबाइल फ़ोन से जमा कर दीजिए, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आ रहा है तो बैंक में जाके जमा कीजिए। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपका पेंशन आ रहा है और आप चाहते हैं कि घर बैठे हम जमा कर दें तो वो आपको मेथड्स पता ही है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और एक्स ग्रुप की तो मैंने आपको बता ही दिया कि कमियां हैं, और वो कमियां क्यों हैं, क्योंकि वो आरोपी 1 से ही चला आ रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज है हमारे साथ नीचे ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।